डिपेंडेंसी रेशियो हम कौन सी ज्योग्राफी में पढ़ते हैं? पॉपुलेशन ज्योग्राफी। हमें टाउन प्लानिंग करनी हो तो कौन सी ज्योग्राफी में? और कोई मतलब? हाँ, सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, बैठ जाओ। लिखे नहीं आपने वर्ड, इसलिए पूछा मैंने। ठीक है ना? ठीक है ना? आपने तो बुक की लैंग्वेज लिख दी, वो अपनी लैंग्वेज में लिखना था। आप अभी तक अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हो। किसने लिखा अपनी लैंग्वेज में? कोई है जिसने अपनी लैंग्वेज में समरी को लिखा हो? कहाँ है? लाइक नहीं जिसने अपनी लैंग्वेज। यशिका, आप बताओ, पढ़ो। Human geography consists of population geography that it focuses on special aspects of population phenomena. Settlement geography deals with the study of rural and urban settlements. Historical geography, it examines changing geographic patterns over time. Anthropogeography deals with distribution of human communities. Cultural geography focuses on customs and cultural traits like skills, clothing, etc. Social geography examines relationship among social groups and their relationships. ठीक है। और किसी ने लिखा अपनी लैंग्वेज में? पढ़ो। सेटलमेंट ज्योग्राफी से। हाँ, सेटलमेंट क्या है? Settlement geography deals with the characteristics of rural and urban settlements and transportation network between them. Historical geography refers to the study of geography by historical evidences and how it has evolved over time. Anthropogeography deals with the distribution of human communities on the earth in relation to their geographical environment. Cultural geography deals with the developing cultures on the basis of the region. Social geography, it is closely associated with the cultural geography as cultures develop in society and these societies are studied on the basis of region in social geography. ठीक है। और किसी ने अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखा, राइट? थोड़ा उसको समझो और समझ के अपने हिसाब से लिखो कि आपने उसमें से क्या समझा, सो दैट मैं उसको मॉडिफाई कर पाऊँ कि थोड़ा सा इसमें ये चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। आप जो कॉपी करके लिखा उसमें क्या मॉडिफाई करें? उसमें से आप मिस कर देते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट को। नहीं, वो बिल्कुल ही कॉपी किया, एज इट इज़ लाइन कॉपी की हुई है जो उन्होंने बताया। कोई भी चेंज नहीं है उसमें, इवन वर्ड का भी कोई चेंज नहीं। आपने एक लाइन है, वो आधे तक आपको ठीक लगा तो आधे तक ही लिख दी, पूरा ठीक लगा तो पूरी लाइन लिख दी, है ना? तो ऐसे नहीं लिखना उनको। समरीज के थ्रू थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि आप लिख क्यों रहे हो, उसका पर्पस नहीं समझ रहे हो। सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना उसे, ठीक है ना? सिर्फ इसलिए नहीं लिखना है कि बस सुबह आके सुनाना है इसलिए लिख रहे हैं। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है कि आप उससे क्या समझ रहे हो, ठीक है ना? और उस अंडरस्टैंडिंग से मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या चेंजेस करने हैं उसको और समझाने में। अब जो कॉपी पेस्ट करके लिखा उसमें क्या समझूंगा मैं, है ना? तो थोड़ा सा चेंज करो लिखने के स्टाइल को। तो कल कॉपी करके नहीं आना है, कल अपनी लैंग्वेज में लिख के लाना। कोई बात नहीं, तो अपनी लैंग्वेज में अगर नहीं लिख के लाए तो फिर एक्सटेंड करूंगा ना दिन। अगर लैंग्वेज अपने में नहीं लिखा है, हाँ ना, कोई बात नहीं, मुझे पता है वो दिन मैंने काउंट कर रखे, टेंशन लो, ठीक है? तो अगर अपनी लैंग्वेज में लिख के लाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर से नेक्स्ट वीक तक आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है? हाँ, चलो। बेसिकली ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहली ब्रांच पढ़ी थी फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने क्या क्या पढ़ा था? हाइड्रोलॉजी, ओशियनोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी। किसने बोला? एंथ्रोपोलॉजी कहाँ है उसमें? जियोमॉर्फोलॉजी है। और
soil geography, और Biogeography. बायोजियोग्राफी, हाइड्रोलॉजी बोल दिया, Oceanography. हाँ बोल दिया, Oceanography और environmental geography. एग्जैक्टली फिर उसके बाद हमने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ा? अभी उसी की आप समरी बता रहे थे, कल्चरल ज्योग्राफी और ये सारी चीजें। उस ह्यूमन ज्योग्राफी का कुछ पोर्शन हमारा बचा हुआ है जिसमें हमें आज पढ़ना है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और मेडिकल ज्योग्राफी। हम पढ़ेंगे कि ये किस चीज से डील करते हैं। तो व्हाट इज ऑल दिस पॉलिटिकल ज्योग्राफी इज अबाउट, ये हम आज पढ़ेंगे। तो इसके लिए पढ़ना है, किसने पढ़ा था सुबह? नहीं, आप नहीं पढ़ोगे, हाँ पढ़ो। Political geography tries to understand the countries and their neighbors' problem of resources sharing, boundaries, and territorial limits. This branch is also concerned with understanding the political behavior of the population, relations between independent states, and patterns of voting and delimitations of electoral constituencies. ठीक है, वैसे तो ये हिस्सा एडिटोरियल में सर ने कवर कराया है कि हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी कैसे पढ़ते हैं। उसमें डिलिमिटेशन का भी एक पोर्शन था, शायद बताया होगा, है ना? तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिलिमिटेशन? किसी भी चीज को लिमिट करना, किसको लिमिट करना? डिलिमिटेशन में हम जनरली किस चीज की बात कर रहे हैं? बाउंड्रीज को। वैसे तो सही बताया कि किसी भी चीज के ऊपर लिमिट लगा देना इज डिलिमिटेशन, लेकिन यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं बाउंड्रीज की, लैंड एरिया की या फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। किस किस की बात कर रहे हैं? लैंड हो गया, कोई भी बाउंड्री, किसी की भी बाउंड्री होगी, दैट इज ऑल्सो डिलिमिटिंग। टेरिटरीज हो गई, या फिर हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई, उनकी जब हम बाउंड्री बनाने की बात करते हैं दैट इज डिलिमिटेशन। तो हम इसके बारे में भी आएंगे। तो पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज ऑल अबाउट दी पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बेसिकली पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी साथ साथ पढ़ेंगे। एंड पॉलिटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? वोटिंग बिहेवियर पढ़ते हैं। वोटिंग, अभी आजकल न्यूज कोई देख रहा है? आप में से न्यूज कितने लोग देखते हैं? और अच्छा, न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? न्यूज़पेपर पे नहीं आता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी रिसेंटली इलेक्शन चल रहे हैं देश में, पता है? चल रहे हैं। अभी कल की ही न्यूज थी कि सेकंड फेज में इतने % वोटर टर्नआउट आया। कुछ परसेंटेज वोटर टर्नआउट की थी कि अराउंड 68% वोटर टर्नआउट था सेकंड फेज में। ये कल की न्यूज थी, है ना? सेकंड फेज में क्या हुआ था? 68% वोटर टर्नआउट, यानी 68% जो एलिजिबल वोटर्स थे उनमें से 68% लोगों ने वोट डाला। हम ये पढ़ेंगे कहां पर? ये चीज हमें कहां पढ़नी है? सिर्फ पॉलिटी में नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। हमने ज्योग्राफिकल बेसिस पे उनके स्पेशल फीचर्स के आधार पर वी हैव डिसाइडेड कि कितने लोगों ने वोट डाला है। तो इसके बाद अगर आप न्यूज कोई देख रहा हो तो उसमें मैपिंग करके दिखाते हैं कि इस एरिया से इतने % लोगों ने डाला, इस एरिया से इतने % लोगों ने वोट डाला। अब जहां पर भी ये स्पेशल लोकेशन आ जाएगी, स्पेशल फीचर्स आ जाएंगे, दैट विल कम इनटू दी ज्योग्राफी। स्पेशल फीचर्स कम इन दी ज्योग्राफी एंड स्पेशल फीचर्स आर रिलेटेड टू दी एरिया, पोजीशन, साइज। ठीक है ना? जहां पर हम एरिया की बात करेंगे, जहां पोजीशन की बात करेंगे, जहां साइज की बात करेंगे, यहां पर हम साइज की बात कर रहे हैं। 68% इज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। यहां हम एरिया की बात कर रहे हैं कि पूरे इंडिया में या फिर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में जब हम एरिया, पोजीशन, साइज के आधार पे किसी को भी लोकेट करेंगे या डिफाइन करेंगे, दैट विल कम इनटू दी ज्योग्राफी। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम बेसिकली क्या पढ़ा कि पॉलिटिक्स कैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में। अभी फर्स्ट फेज की जब हम पढ़ रहे थे न्यूज, तो उसमें हमने पढ़ा था कि मणिपुर में एक भी लोग वोट डालने नहीं गए। मणिपुर में किसी ने भी वोट नहीं डाला, फर्स्ट फेज में 0 टर्नआउट था। तो दैट कम्स इन द पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिक्स तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हमने मणिपुर भी ऐड कर दिया, तो दैट बिकम्स द ज्योग्राफी।
वहाँ पे अभी वो चल रहे हैं ना दंगे खूब सारे, बहुत सारी चीजें, हाँ वहाँ पे अभी चल रहे हैं वो इश्यूज, बहुत सारे चल रहे हैं, ठीक है। तो इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द कंट्रीज एंड देयर नेबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कंट्रीज तो हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, नेबर्स भी ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके आपस में बीच में रिलेशन कहाँ है वो हम पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल दोनों लोकेशंस को डिफाइन करके तब पढ़ते हैं। जो रिलेशंस है दोनों देशों के बीच में वो बहुत सारे फैक्टर्स है डिफाइन करते हैं, और उनमें कुछ फैक्टर्स ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं, उनमें कुछ फैक्टर्स ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं। अगर कोई देश हमारे साथ में है, जैसे नेपाल है, बाउंड्री टच होती है, वो बाउंड्री टच होती है हम कहां से पता लगाएंगे? इन द ज्योग्राफी। और हम उसके साथ रिलेशन अच्छे रखें कि बुरे रखें, दिस विल डिपेंड ऑन द ज्योग्राफी। हमारा पड़ोसी है तो सबसे सीधी सी बात है कि पड़ोसी के साथ रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। वो तो लक खराब है इंडिया का कि इंडिया के पड़ोसी ऐसे हैं कि सबके साथ ही ऐसा रिश्ते बना के रखे हुए हैं या बने हुए हैं कि जो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते, वो बैड लक है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज ये आती है कि हमारा जो नेबर है वो सिक्योर होना चाहिए, हमारा नेबर सिक्योर होना चाहिए ताकि इंडिया अपने आप सिक्योर रहे। तो वो हमने कहां पढ़ा? इंडिया और उसके नेबर्स को हम पढ़ क्या रहे हैं? वी आर स्टडिंग इट इन ज्योग्राफी, और उसको हम कंबाइंडली बोलेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी। क्या बोलेंगे? कंबाइंडली पॉलिटिकल ज्योग्राफी। और उसी में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेज शेयरिंग। इसमें गैप कर देना, प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेज शेयरिंग एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में भी, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ रिसोर्सेज शेयरिंग ये हम कहां पढ़ेंगे? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। हर एक लोकेशन में कुछ रिसोर्सेज मिलते हैं। जैसे कई कंट्रीज हैं उनमें कोई रिसोर्सेज है ही नहीं, कई कंट्रीज हैं जहां बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे इंडिया। तो रिसोर्सेज की शेयरिंग कैसे हो? क्या सभी कंट्रीज को डिवाइड करना चाहिए आपस में? क्या सभी स्टेट को आपस में डिवाइड करना चाहिए? तो दैट विल डिपेंड कि वहां की पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, वहां का ज्योग्राफिकल स्टेटस क्या है। अगर किसी एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में सेम पार्टी के लोग काम कर रहे हैं तो वहां शेयरिंग इजी हो जाएगी। अगर एक स्टेट में बीजेपी की सरकार है, दूसरे स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो शेयरिंग विल बिकम इजी। लेकिन वहीं पर दोनों में अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी आ गई तो शेयरिंग विल बिकम डिफिकल्ट। जैसे हरियाणा पंजाब, हमें चाहिए कौन सी कैनल है, जवाहरलाल नेहरू कैनल, उसका पानी चाहिए। वो पानी को लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन, पानी इज ए रिसोर्स, वाटर इज ए रिसोर्स, उस रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों में बीच में पंगे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ने ज्योग्राफिकल लोकेशंस डिवाइड कर रखे अपने, और उस हिसाब से पॉलिटिकल डिवीजन है, और वो पॉलिटिकल डिवीजन दोनों में उस रिसोर्स शेयरिंग को लेकर के पंगे चलते रहते हैं, और आज से कई साल से चल रहे हैं। पंजाब वाले बोल रहे हैं हम पानी नहीं देंगे, और हम बोलते हैं हमें पानी चाहिए। SYL, सॉरी, सतलुज यमुना लिंक वाला जो, हाँ SYL कैनल है वो, ठीक है, SYL कैनल। तो हरियाणा पंजाब में दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज एन इशू क्या है? प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। और इसको सिर्फ ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं देखना है, पॉलिटिक्स भी इसमें आएगी, इसके अंदर पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, तो दैट बिकम्स पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगेन द बाउंड्रीज एंड टेरिटोरियल रिमोट लिमिट्स, ये भी बेसिकली अगर हम देखें तो पॉलिटिकली डिसाइड हो रहा है। कैसे? चाइना बोल रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ गांव हमारे हिस्से के हैं, हम बोलते हैं जो POK है दैट इज आवर पार्ट, लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है फॉर द ज्योग्राफी। दिस स्टडी बिकम्स अंडर पॉलिटिकल ज्योग्राफी। तो पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी आर नॉट सेपरेटेड, वो बहुत क्लोजली लिंक्ड है, और उन दोनों को जब साथ में स्टडी करेंगे दैट विल बिकम पॉलिटिकल ज्योग्राफी। This branch is also concerned with the understanding the political behavior of the population. इस political geography में हम क्या पढ़ेंगे? Political behavior of the population. Population geography तो हम स्टडी कर ही रहे हैं, उसी में उनका वोटिंग बिहेवियर क्या है, कि लोग जो वोट डाल रहे हैं वो किस बेसिस पे डाल रहे हैं, क्या वो रेशनल डिसीजन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे। तो हर एक लोकेशन का हम वोटिंग बिहेवियर स्टडी करेंगे, और उसके हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे कि वहां की पॉपुलेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं। पॉलिटिक्स में अगर हम देखें, हर एक रीजन के हिसाब से उनकी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है, हर पार्टी की हर एक स्टेट के हिसाब से स्ट्रेटेजी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वहां की पॉपुलेशन उस तरीके से डिवाइडेड है, वहां की पॉपुलेशन उस तरीके से डिवाइडेड होगी, उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइड करनी पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन। तो वो हम कहां से पढ़ रहे हैं? वो हम यहां पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, कि ज्योग्राफी में पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज चेंज हो रही है। This is studied under political geography. Then relation between independent states,
जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इंडिपेंडेंट मतलब फ्री फ्रॉम आउटर कंट्रोल, फ्री फ्रॉम आउटर कंट्रोल, तो ऐसे जो स्टेट्स हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं, ज्योग्राफिकल रिलेशंस भी हो सकते हैं, ये भी हम कहां पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। देन पैटर्न्स ऑफ वोटिंग एंड डिलिमिटेड, पैटर्न्स ऑफ वोटिंग अभी देखा मैंने, ये हमने एग्जांपल लिया, पैटर्न ऑफ वोटिंग कि कितना वोट डल रहा है, किस रीजन से कितना वोट डल रहा है, तो रीजन भी हम इसमें काउंट कर रहे हैं, तो दिस बिकम्स अंडर पॉलिटिकल ज्योग्राफी। एंड लास्ट, डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहां पर हम डिसाइड करेंगे कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी की क्या बाउंड्री है, कि अगर इस एरिया में से, एक एरिया में से, अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, आपने वो देखा है मैप देखा था, क्या हुआ, सर ऊपर देखो। अच्छा कोई बात नहीं। वो आ जाएगा तो अपने आप ढूंढ लेगा। दीज आर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जहां डिवाइड किया गया है हर एक स्टेट को, इंडिया के हर एक पार्ट को। जैसे यहाँ पर नंबरिंग आपको दिखाई देंगी, हर एक स्टेट में आपको एक से लेके जितने वहां पर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होंगी वो होंगी। अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पर 4 नंबर दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि ये हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन के आधार पर वी आर डिफाइनिंग द ज्योग्राफिकल एरिया। तो पॉपुलेशन के आधार पे जब हम ज्योग्राफिकल एरिया को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी दोनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। दिस इज डिलिमिटिंग, दिस इज डिलिमिटिंग कि हमने बाउंड्री को लिमिट कर दिया कि दिस विल बी वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इस पूरे एरिया से एक चुन के जाएगा जो भी हमारा मेंबर होगा, इधर इन दी लोकसभा और इन दी राज्यसभा, ठीक है। दिस इज एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ऐसे ही आप यहां देखो कितना बड़ा एरिया है, 17 पूरा बड़ा एरिया है। इंडिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? सबसे बड़ी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, या नहीं, पॉपुलेशन तो लगभग सिमिलर रहती है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंड बेसिकली होता है। एंड दिस इज ले, कहां पर, ये बिटवीन स्टेट्स डिफाइन करने के लिए, कि यहाँ पर स्टेट अलग है, ये स्टेट अलग है, ये स्टेट अलग है, उस हिसाब से, ठीक है ना, इस वजह से, ठीक है। क्लियर है इलेक्टोरल कैसे डिलिमिटिंग करते हैं? तो डिलिमिटेशन हम कहां कर रहे हैं, इसमें पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी दोनों इन्वॉल्व हैं। हमने पॉलिटिक्स को इजी बनाने के लिए बाउंड्रीज को डिफाइन किया है, तो दिस इज स्टडीड अंडर पॉलिटिकल ज्योग्राफी। क्लियर है? क्या हुआ? नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फुल स्टडी मानवी। Economic geography deals with the distribution of economic activities such as primary, secondary, and tertiary. The primary activities include food gathering, hunting, animal rearing, agriculture, and mining. क्या हुआ? बोलो। The secondary activities include manufacturing, and the tertiary activities include the service sector such as trade, transport, communication, tourism, and other related areas. इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे? जहां पर ज्योग्राफी में इकोनॉमी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमी डील्स विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज को जब हम स्टडी करेंगे कि कहां कहां पाए जा रहे हैं, वो ज्योग्राफी में करते हैं हम। उनका लोकेशन, उनका स्पेशियल, जो अगर हम पैटर्न ऑफ द रिसोर्सेज स्टडीड अंडर ज्योग्राफी, और उनका जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आएगी दैट इज स्टडीड अंडर इकोनॉमी। तो दोनों आपस में कनेक्टेड है, और जब दोनों का कनेक्शन होगा वहां पर विल स्टडी इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमिक ज्योग्राफी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। जैसे हम कहेंगे इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया बताओ इंडिया के, तो आप बता पाओगे? कोई एक दो बता पाओगे? इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया कौन कौन से इंडिया में? उड़ीसा इंडस्ट्रियलाइज्ड है,
अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है ये सब। लेकिन हमने उनको डिफाइन कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग एरियाज में। कुछ एरिया ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं सिल्क प्रोडक्शन के लिए, कुछ एरियाज को हम लेदर प्रोडक्शन के लिए जानते हैं, कुछ एरियाज को हम कोल प्रोडक्शन के लिए जानते हैं। तो रीजन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है अलग अलग रिसोर्सेज के आधार पर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। तो ये हम कहां पढ़ रहे हैं? दिस इज स्टडीड अंडर इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो इकोनॉमिक स्टडी ज्योग्राफी डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट स्टडीज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? दीज आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। What is primary activity? Agriculture. What is secondary activity? Manufacturing. What is tertiary activity? Services. सर पिछले साल ठीक है, अब ये बताओ टर्शियरी का मीनिंग क्या होता है? थर्ड टर्शियरी का लिटरल मीनिंग क्या होता है? थर्ड क्या? थर्ड इन ऑर्डर। थर्ड इन ऑर्डर इज टर्शियरी। What is secondary? Second. And what is primary? First in order। और प्राइमरी का एक और मीनिंग होता है मेन। मेन, ठीक है ना। फर्स्ट इन ऑर्डर इज प्राइमरी, उसको हम फर्स्ट इन ऑर्डर और मेन भी कह सकते हैं। सेकेंडरी इज दैट इज नेक्स्ट टू मेन या फिर सेकेंड इन ऑर्डर, और टर्शियरी इज थर्ड इन ऑर्डर। इन सबको आपने डिटेल में पढ़ा होगा पिछली क्लास में, ठीक है ना। लेकिन ये हम कहाँ पढ़ रहे हैं? वैसे तो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज्योग्राफी उसमें लिंक्ड होती है, क्योंकि उसमें हम अलग अलग लोकेशंस को स्टडी करते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज मेनली किन रीजन में हो रहा है, सेकेंडरी एक्टिविटीज किन किन रीजन में हो रही है, टर्शियरी एक्टिविटीज ज्यादा कहाँ पर डेवलप्ड हैं। ये सब हम कहाँ पढ़ रहे हैं? वी विल स्टडी इट इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। वी विल स्टडी इट इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जहां पर प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड्स फूड गैदरिंग, हंटिंग, एनिमल रियरिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग। ये सब क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी में क्या आएगा? सेकेंडरी विल इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग एंड टर्शियरी विल इंक्लूड सर्विसेज। ठीक है, इट विल इंक्लूड सर्विसेज सच एज ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन या अदर रिलेटेड एरियाज। ये सारी हमारी टर्शियरी एक्टिविटीज हैं। ठीक है, ये हम जब हम इनको पढ़ रहे हैं तो हम इनको सिर्फ इकोनॉमिक्स में ना पढ़ के ज्योग्राफी के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, एंड विल स्टडी इट इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी। नेक्स्ट इज मेडिकल ज्योग्राफी। मेडिकल ज्योग्राफी पढ़ो। Medical geography mainly deals with the study of geographical aspects of origin, diffusion and distribution of various communicable diseases and healthcare benefits. चलो, कुछ समझ में आया इकोनॉमिक ज्योग्राफी का? हाँ बताओ क्या था? बताओ बताओ। नहीं नहीं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्या समझ में आया? हाँ। क्या एग्रीकल्चर? डिस्ट्रीब्यूशन में फिर ज्योग्राफी कहाँ से आई? हाँ, इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है? प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के बाद ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। मतलब इसमें बात हो रही है किस में? ये तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, तो इकोनॉमी कहाँ से आई? इकोनॉमी कहाँ से आई उसमें? राजदीप बताओ बताओ। तो वहाँ डाउट क्यों नहीं पूछते जो समझ में नहीं आया? हाँ बताओ। सर एग्रीकल्चर के लिए रिलेटेड हो गया सर। एग्रीकल्चर तो कहाँ पढ़ेंगे हम, इकोनॉमी या ज्योग्राफी में? क्यों? सर ज्योग्राफी में तो सर वो पढ़ेंगे ना क्लाइमेट वगैरह कैसा चाहिए, और इकोनॉमिक में सर वो ऐसे पढ़ेंगे इसकी ट्रेड कैसे करनी है। भाई कोई क्लैपिंग करेगा इसके लिए? बैठ जाओ। क्या पता है?
बताओ क्या बताया? अरे इसको तो सुना होगा अभी। हाँ सौरभ समझाओ इसको। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। समझाओ उसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होती है। मुझे नहीं, उससे समझाओ उसको। हाँ बताओ बताओ। Sir, economic geography, sir, deals with distribution of economic activities society करते हैं सर, जैसे इसमें तीन पार्ट होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सर। टर्शियरी, टर्शियरी, हाँ टर्शियरी, हाँ हाँ कोई बात नहीं, उनसे अगला वर्ड पढ़वाऊंगा मैं। और सर प्राइमरी एक्टिविटीज में सर इंक्लूडिंग सर जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर नहीं पढ़ क्या रहे हैं, इकोनॉमी और ज्योग्राफी रिलेटेड कैसे हैं वो बताओ। सर इकोनॉमी और ज्योग्राफी सर जैसे एग्रीकल्चर है सर, उसमें वो लोग सेम एग्जांपल नहीं, दूसरा एग्जांपल दो। सर दूसरा बताओ। सर जैसे सेकेंडरी में हम जो क्या वाला एग्जाम्पल, मुझे इकोनॉमिक ज्योग्राफी समझाओ क्या होती है। हाँ इन सिंपल लैंग्वेज क्या होती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कोई एग्जांपल देके समझाओ। सर जैसे कि सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो जो एग्रीकल्चर हुआ है, जो उससे प्रोडक्ट मिला उसको हम फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जो उसे हम ट्रेड करते हैं वो इकोनॉमी में आता है। ट्रेड तो कर लिया, वो इकोनॉमी। ज्योग्राफी में क्या आया? जो मैन्युफैक्चरिंग वो एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर या फिर सर माइनिंग करते हैं कोई भी। माइनिंग ज्योग्राफी में आएगा या इकोनॉमी में आएगा? माइनिंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नहीं, डिगिंग भी ज्योग्राफी में नहीं आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। रिसोर्सेज ज्योग्राफी में नहीं आते, मिनरल्स भी नहीं आते हैं। ये विनीत हाँ बताओ बताओ क्या पूछ रहा हूँ मैं? वीर क्या बता रहे हो? पूरी क्लास को बताओ। अभी क्या बता रहे थे वो बताओ पूरी क्लास को। नहीं, आप क्या बता रहे थे अभी बोल के, वो बताओ क्लास को। अभी बैठे बैठे कुछ बोल रहे थे। बताओ, आप बताओ, कोई बात नहीं, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। हाँ। जैसे माइनिंग करते हैं उसके लिए जहाँ पे वो टेकिंग करते हैं प्रोसेस होता है, उसके लिए तो वो इकोनॉमी में आता है, लेकिन वो प्लेस में जहाँ पे माइनिंग करेंगे, पर्टिकुलर प्लेस कहाँ पे करेंगे वो ज्योग्राफी। समझ आया? आपने प्लेस लोकेशन तो कोई बता ही नहीं रहा है। बैठ जाओ। प्लेस क्यों नहीं बता रहे हो? डिगिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन वो डिगिंग कहाँ कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है। अब ऐसे रोहतक में क्यों नहीं मिनरल निकल रहे हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टडीड अंडर ज्योग्राफी। डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टडीड अंडर ज्योग्राफी। अभी बात कर रहे हो खड़े होने के बाद भी, ठीक है, कोई बात नहीं। आप वीर बैठो, आप दोनों बैठो, आप दोनों खड़े रहो, ठीक है? नहीं, खड़े रहो। अभी ये मेडिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया। मेडिकल ज्योग्राफी क्या होती है? क्या होगी? जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि कौन से मेडिकल रिसोर्सेज कहां अवेलेबल हैं। दैट कम्स अंडर मेडिकल ज्योग्राफी। अगर हम कहें कि हमें हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में जाना है, हमें कहां जाना पड़ेगा? एम्स कहां पर है? वो हम कहां पढ़ रहे हैं? दिल्ली कहां आती है? दिल्ली ज्योग्राफी में आएगी। वो लोकेशन है, लेकिन एज ए हेल्थ सेंटर अगर हम देखें तो एम्स है। एम्स इज मेडिकल साइड, वो मेडिकल साइड में हम पढ़ रहे हैं।
हेल्थ सेक्टर को हम पढ़ेंगे मेडिकल साइड में, लेकिन वो लोकेशन कहां पर है वो हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। तो ये क्या हो जाएगा? मेडिकल ज्योग्राफी। इट मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ ओरिजिन, डिफ्यूजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब डिजीजेस जब भी हम पढ़ते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? जो स्प्रेड हो जाते हैं, जो स्प्रेड होते हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाएं, ट्रांसमिट हो जाएं, दोज आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो कम्युनिकेट हो जाएं, ट्रांसमिट हो जाएं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दोज आर कम्युनिकेबल डिजीज। जब भी अभी आपने कोरोना वायरस सुना? कोरोना वायरस कहां से ओरिजिन हुआ? ये हमने कहां पढ़ा? ज्योग्राफी में पढ़ा। कोरोना वायरस को हम उसमें हेल्थ में या साइंस में स्टडी कर लेंगे, लेकिन वो ओरिजिन कहां हुआ वो हम कहां स्टडी कर रहे हैं? अब उसका पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि वो कहां कहां फैला, वो हम कहां पढ़ेंगे? ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। कि उसका लोकेशन कहां कहां है, कहां कहां कोरोना मिला, इंडिया में कहां तक फैला, कौन कौन से देश में कितना एक्सटेंट तक गया, तो वो कहां पढ़ रहे हैं हम? दीज आर स्टडीड अंडर ज्योग्राफी। ठीक है ना? जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उनका डिफ्यूजन है, वो सब हम कहां पढ़ रहे हैं? मेडिकल ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। ठीक है? और इसके अंदर आप हेल्थ केयर प्लानिंग भी करोगे। कैसे? कि जहां पर ज्यादा डिजीजेज हैं वहां हेल्थ केयर में ज्यादा जरूरत है प्लानिंग करने की, वहां पर हेल्थ इंस्टीट्यूट हमें ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो रीजन के आधार पर जब हम स्टडी करेंगे मेडिकल को, कि अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा डिजीजेज हो रहे हैं तो वहां पर उस तरह की दवाइयां ज्यादा पहुंचनी चाहिए। ठीक है? जैसे कुछ डिजीजेस हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में ज्यादा मिलते हैं, मलेरिया जैसे। ठीक है ना? वन ऑफ द एग्जांपल इज मलेरिया। तो मलेरिया की दवाई यूरोपियन कंट्री से ज्यादा कहां जरूरत है? ट्रॉपिकल कंट्रीज में। और वो ट्रॉपिकल कंट्रीज में जरूरत है, ये कैसे पता लगेगा? ज्योग्राफी विल टेल कि ये रीजन है, यहां पर इस चीज की ज्यादा नीड है। तो हेल्थ केयर प्लानिंग कम्स फ्रॉम दैट, कि हमें कैसे प्लान करके हॉस्पिटल्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे प्लान करके मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हेल्थ केयर प्लानिंग इज पार्ट ऑफ मेडिकल ज्योग्राफी। ठीक है? तो दिस इज मेडिकल ज्योग्राफी। क्लियर है? समझ में आया? बताओ। एज सच ऐसा कोई स्टडीज आ रही हैं, लेकिन एज सच ऐसा कुछ नहीं। इंडिया ने बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल किया उसको। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो रेशियो के हिसाब से देखें तो इंडिया वाज नॉट दैट मच अफेक्टेड, अगर हम पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से। चाइना में काफी हुआ था, लेकिन चाइना ने अपने रिपोर्ट्स आगे नहीं आने दी। बताओ क्या है मेडिकल ज्योग्राफी? कोरोना वायरस है, उसको हम स्टडी करेंगे मेडिकल में, कि वो उसको खत्म कैसे किया जा सकता है, और वो ओरिजिन कहां से हो, और कहां तक फैला, दैट इज स्टडीड अंडर ज्योग्राफी। सौरभ ठीक बताया? पक्का? ठीक है, बैठ जाओ। तो ये हमारा मेडिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है? लंच है 12:25। ठीक है? कॉपीज इकट्ठा करके सौरभ और गर्ल्स की आप इकट्ठा करो और सबकी दे।